वक्त की बड़ी खबर पंजाब से है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पहला बयान उनका आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की पंजाब से दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हक और सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा। सिद्धू ने इस्तीफे को लेकर कहा कि हक और सच की लड़ाई जारी रहेगी, पंजाब के एजेंडे की लड़ाई लड़ता रहूंगा, ऐसा सिद्धू की तरफ से कहा गया है। नैतिकता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करूंगा। इस्तीफे के बाद पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि वो अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करेंगे। इस्तीफे के बाद पहली बार सिद्धू का बयान आया और उन्होंने कहा कि हक और सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा। बड़ी जानकारी पंजाब से दे रहे हैं, पंजाब के एजेंडे की लड़ाई लड़ता रहूंगा, ऐसा पंजाब में सिद्धू ने कहा। उन्होंने कहा कि नैतिकता से किसी भी तरीका का समझौता नहीं करूंगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की पंजाब से दे रहे हैं, जहां इस्तीफे के बाद सिद्धू का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो नैतिकता से कोई भी समझौता नहीं करेंगे और हक और सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसा सिद्धू की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी पंजाब से दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब के एजेंडे की लड़ाई लड़ता रहूंगा, लेकिन नैतिकता से किसी भी तरीके का समझौता नहीं करूंगा, ऐसा नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कहा गया है। पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफे के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा। सिद्धू ने कहा है कि वो सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पंजाब के एजेंडे की लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपनी नैतिकता से समझौता नहीं कर सकते। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलबीर दीवान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलबीर, इस्तीफे के बाद सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के एजेंडे के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, लेकिन नैतिकता से समझौता नहीं करूंगा। क्या मायने हैं इसके? देखिए, अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनका क्योंकि बयान आया है इस्तीफा के बाद, और यहाँ से पता कहीं न कहीं आहत होकर यह इस्तीफा दिया है। और जहाँ तक वो बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि सिद्धांतों की लड़ाई में लड़ता रहूंगा। और जो काम, यानी सिद्धू ये बताना चाह रहे हैं कि जिन कामों के लिए बदलाव किया गया था, जो काम ना होने की सूरत में बदलाव किया गया था और जो मुख्य एजेंडा था पार्टी का, वो काम नहीं हुए, लिहाजा वो आहत हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और कहीं न कहीं सिद्धू जो है वो बेअदबी के मामले में कार्रवाई को लेकर, ड्रग्स कार को लेकर, और अभी हाल ही में एजी लगाए गए हैं, या फिर जो कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ है, उसको लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो इच्छा के मुताबिक पूरा काम जो है वो नहीं हुआ। लिहाजा सिद्धू अब ये कहना चाहते हैं कि जो नई सरकार बनी है वो भी उसी दर्रे पर चल रही है जिस दर्रे पर कैप्टन सरकार थी, क्योंकि वहां पर भी यही आरोप था कि जो मेन मुद्दे हैं, जो जनता के साथ वायदे किए गए थे, उन कामों को नहीं पूरा किया जा रहा। और सिद्धू ने नाराजगी व्यक्त करने इसलिए भी शायद जल्दी की है क्योंकि सिद्धू सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है। तो इस तरह का वक्तव्य जो है वो सिद्धू का सामने आया है। जी बिल्कुल कुलबीर, जिस तरीके से कांग्रेस में कैप्टन के इस्तीफे के बाद ये जो सियासी घमासान मचा हुआ, एक तरफ कैप्टन नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि वो आगे की रणनीति पे बात करेंगे, कभी प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान देते हैं, कभी सिद्धू के खिलाफ बोलते हैं, और अब सिद्धू का ऐसे में उनका इस्तीफा सामने आया है और एक जो अंतर कलह जो है कांग्रेस की, ये सामने आई है। और सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हुए हैं सरकार के पास, या यूं कहे पंजाब के, तो कांग्रेस किस स्थिति में है? क्योंकि ये जो कांग्रेस का अंतर कलह है वो कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियों को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल इस तरह के हालात किसी भी पार्टियों के होंगे तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने पक्ष में राजनीतिक तौर पर ऐसे माहौल को करने की कोशिश करती हैं, और इसी कड़ी में जो है वो लगे हुए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, श्रोमणी अकाली दल भाजपा गठबंधन हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जो न केवल कांग्रेस पर निशाने साध रहे हैं बल्कि जो छिटक रहे हैं, जो निराश हैं कांग्रेस के नेता, उन पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये तय है कि कांग्रेस ऐसे हालात यदि रहे तो कमजोर होना निश्चित है। और जहां तक भरपाई की बात है, कैबिनेट की मीटिंग आज बुलाई गई है, वो चल रही है, और पूरी संभावना है कि इसमें एक प्रस्ताव जो है या फिर ऐसा कोई फैसला जो है वो या फिर इस तरह की कोई चर्चा
की जा सकती है नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा क्यों हुआ, उसके कारण सामने आ गए हैं और वो चाहते हैं कि उन कामों को प्राथमिकता दी जाए जो काम मुख्य एजेंडे पर हैं। तो ऐसे में चर्चा हो सकती है कैबिनेट में कि आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या उन कामों को प्राथमिकता देकर सिद्धू की नाराजगी दूर की जाए या फिर कोई और रणनीति जो है वो अपनाई जाए। तो ऐसी संभावना है कैबिनेट की इस मीटिंग में चर्चा होने की। उम्मीद बनाए रखिएगा अपनी नज़र कांग्रेस की स्थिति पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं पंजाब से, जहां इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो किसी भी तरीके से नैतिकता से समझौता नहीं करेंगे। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।